यू आपकी मोहब्बत के लिए। एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए। ये 3 दिन हो गए वैंकूवर आए हुए, नींद ही नहीं आ रही। एक तो होटल हमारा बीच के पास है, नींद आने लगती है, सामने से कोई ऐसी चीज निकलती है फिर आंखें खुल जाती हमारी। कैसे आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? वैंकूवर लाके अच्छा, मैं एक बार पूछना चाहता हूं क्योंकि मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूं। मैं हर जगह हम लोग शो करते हैं, लेकिन जब मैं कनाडा आता हूं मुझे समझ में नहीं आता कि मैं हिंदी में बात करूं कि पंजाबी से बोलना, बिकॉज आई हैव ओनली 2 लैंग्वेजेस इन माई मेन्यू। इंग्लिश हम रात को मंगाते हैं 8:30-9 बजे, जितनी चाहिए होती रात को बोल बोल के खत्म कर देते हैं, हमारे पास ज्यादा है नहीं। इसलिए मेरी फोटो मैं एक फोटो ले लूं आपकी। मेरी बीवी को यकीन नहीं है कि मेरा शो लोग देखने आते हैं, मेरे को खाली उसको दिखाना, एक बार हाथ खड़े करना। ओ आप सबके लिए गिन्नी, तू मेरी कभी नहीं सुनती, देख कितने लोग मुझे सुनने आए, वो भी टिकट खर्च के। मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूं। आप लोग, हाँ जी, ये कैसा रिस्पॉन्स? मैं तो सुना भुखी बहन सी एग तो खा के आए। भाजी कितना ठीक हो? मैं इसलिए पंजाबी च कहा, मैंने पता है यहो जी हरकत साडा बंदा कर सकता है। जिंदे वास्ते रहो, खुश रहो, जितनी देर तुहाडा दिल करदा जिंदे रहो। रब तुहानू इन्नी लंबी उम्र देवे, इन्नी लंबी उम्र देवे, दुनिया मुक जाए कल्ले ही घूमते रहो तुम। एक्चुअली आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि कनाडा में टाइम जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप टाइम निकाल के आते हो। मैं होता आपकी जगह मैं कभी नहीं आता। एक तो इतनी सफाई मुझे एंजाइटी हो रही है सीरियसली। इतना साफ शहर और मैंने किसी को सफाई करते भी नहीं देखा। पता नहीं कब आके कर जाते हैं ये लोग सफाई। आज 3 दिन में मैंने पहली बार देखा मेरे होटल में जो लड़की आई, पाजी स्टेज पे हेलन खलोती है, सीटियां ना मारो, मैं सारे काम छड़ छड़े है। सीरियसली मैं 3 दिन में पहली बार देखा मेरे होटल में एक लड़की सफाई करने आई ना, कहती हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू फीलिंग, हैव अ नाइस डे। मैं भी खुश हो गया, मैं थोड़ा और फ्रैंक हो गया। मैं कहा व्हाट इज योर नेम? कहती लीजा। मैं कहा लीजा यू लुकिंग ब्यूटीफुल। तो मैं अकेले सोच रहा था, मैं कहा ये चीजें हम कनाडा में कर सकते हैं कि उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, कभी इंडिया में थोड़ी कर सकते हैं। मैं अपनी काम वाली को बोलूं कि शीला, हाँ पिछो बीवी ने कहना है, बच्चे भी इसी के साथ पैदा कर लो। फिर बंदा समझा भी नहीं सकता। नहीं नहीं मैं कनाडा से सीख के आया हूं, ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे। मेरे को पता तुम कहां से, तुम मां के पेट से सीख के आए हो, तुम्हारा खानदान ही ऐसा, तुम्हारा ताऊ भी लड़की निकाल के ले गया था। नहीं समझा सकते आप। इसलिए व्हाटएवर हैपेंस इन वैंकूवर स्टेज इन वैंकूवर। मैंने ना एक कहावत सुनी थी कि एज इज जस्ट ए नंबर, कि वैंकूवर में साबित होती है सही, क्योंकि यहाँ के लोग ना बड़ी बड़ी उम्र तक काम करते रहते हैं, अंग्रेज गोरे। मैं कल होटल के बाहर देखा तो एक बुजुर्ग आदमी ना प्रेम में एक बच्चे को घुमा रहा था। मैं कहा ग्रैंडफादर? कहता नो फादर। काम करते रहते हैं। मेरे दोस्तों के लिए जोरदार तालियां। नहीं तो बिना काम के कौन आता 7 समंदर पार। और आप लोगों के लिए इसलिए भी ज्यादा तालियां क्योंकि आप टिकट खर्च के आए हो। खर्चा होने के बाद हंसना कितना मुश्किल है ये मैं जानता हूं। कसम से अपनी शादी पे 2 लाख रुपए ज्यादा खर्चा हो जाए ना, बंदे की सुहागरा ढिले हो जाती है। उसको भी बीवी नहीं अच्छी लगती कि प्यार महंगा पड़ गया, बहुत ज्यादा काम खराब। और हम जैसे जिस फैमिली से हम लोग आए हैं, पैसा बड़ी मेहनत से कमाते हैं। खासतौर पे आपने कनाडा में पैसा कमाया, पंजाब में जाके इन्वेस्ट किया, ऊपर से खबर आई रुपया गिर गया, आदमी को टेंशन हो जाती है। रुपया गिरता भी बड़ा है, इसलिए हम इंडिया में आजकल डॉलर कंपनी का अंडरवेयर पहनते हैं क्योंकि वो गिरता नहीं है। मैं
हमारी बड़ी छोटी सी फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक ही बीवी है। हाँ मतलब एक ही होती है सबकी। और मेरे जितने भी रिश्तेदार बाकी सारे पंजाब में रहते हैं। और पता नहीं ऊपर वाले की क्या कृपा है, मैं जब मेरा अमेरिका में या कनाडा में शो होता ना, मेरे रिश्तेदार एनआरआई निकल आते हैं। कल मेरी बुआ का फोन आया वैंकूवर से, पहली बार। कहती पुत्र भोली बुआ शान्या। मेरी भोली बुआ कौन सी, मेरे को तो याद नहीं आया। बेटे तेरे को याद नहीं होगा, तू बड़ा छोटा था जब हम आए थे, अब तो बड़ा मशहूर हो गया तेरा शो। कल मैं कहा हाँ जी। कितना मशहूर हो गया, शादी कर ले। मैं कहा मेरे 2 बच्चे भी हो गए। अच्छा मैं फिर जॉब पे कहीं से, मैंने नहीं पता लगा। पीछे कौन अर्चना पूरन सिंह की कॉपी आई है। अच्छा मैं जो लोग टिकट कर चुके आए हैं उनका तो मैं स्वागत करता ही करता हूं। ज्यादा तालियां उन लोगों के लिए जो पास लेके आए हैं। पता क्यों? टिकट का सबको पता कहां से मिलती है। पास के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है ना, पहले तो ढूंढो प्रमोटर कौन है, फिर प्रमोटर का रिश्तेदार ऐसा ढूंढो जिसको वो भी ना मना कर पाए, उसका जीजा पकड़ो। मेरी खुद की बीवी के मुझे 10 फोन आ गए, कहती सरी वाले जीजा जी को 5 पास देने हैं। मैं कहा क्यों? कहती जब अपने घर आए थे 2 किलो आम लेके आए थे, मैं 5 किलो आम भिजवाते। मैं कहा पास मेरे को आगे नहीं। पर ये आप लोगों का प्यार है जो हमें यहाँ पे इतनी दूर खींच लाया। और अगर मैं और सच बताऊं, प्रैक्टिकल बात, तो हमने 2020 में एडवांस दिया था, फिर कोविड हो गया 2 साल, ऊपर से प्रमोटर की याददाश्त भी नहीं गई, हमें फिर आना पड़ गया। याददाश्त बड़ी चीज। मैंने याददाश्त पे एक चुटकुला याद आया। एक शराबी आदमी था, 70-75 साल तक दबा के दारू पी उसने। एक दिन उसके सपने में भगवान आ गए, कहते देख तूने इतनी शराब पी है, अभी भी तू जिंदा है, लेकिन बंदा तो अच्छा है, इसलिए मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूं। वरदान नहीं, बेसिकली पनिशमेंट है कि और 5 साल बाद तेरे साथ एक चीज होगी, या तो तू भूलना शुरू कर देगा या तेरे हाथ कांपेंगे, बता दोनों में से क्या होगा। कहता भगवान जी हाथ कपाने शुरू कर दो। कहता क्यों? कहता हाथ कांपेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 ड्रिंक नीचे ही गिर जाएंगे, अगर मैं भूल ही गया अभी बोतल कहां रखी है, फिर मेरा क्या होगा। 18 घंटे की फ्लाइट लेके आओ ना। मैं समझता हूं आप लोग जब कनाडा आए फिर जाने का दिल क्यों नहीं करता, क्योंकि इतनी लंबी फ्लाइट लेके आओ ना, फिर आदमी कहता है इस जन्म में कहां जाएं दोबारा वापस, रुक जाओ इधर ही। कि दिनेश भी कह रहा था, कहता मेरी शादी ना हुई होती मैंने वापस नहीं जाना था। इसकी बीवी का फोन आ गया, कहती मेरे लिए कनाडा से क्या लेके आओगे? कहता यहाँ तलाक बड़े अच्छे मिलते हैं। अच्छा दूसरे मुल्क जाना बड़ी डिफिकल्ट बात होती है, वहां पे जाके वहां की लैंग्वेज सीखना, वहां का कल्चर अडॉप्ट करना। लेकिन ये हमारी पंजाबी कम्युनिटी को मैं सल्यूट करता हूं, ये नहीं डरते, ये चले जाते हैं, कहते हैं पहुंच जाएं सही, हम कल्चर तो हम अपना अडॉप्ट करवा देंगे इनको। सीरियसली मैं कल एयरपोर्ट पे उतरा, एक अफ्रीकन मैनू कहता ਤੁਹਾਡਾ शो आगा किदा इतने वीकेंड पे है। मैं इसको पंजाबी आती है सीरियसली। फ्लाइट, इस फ्लाइट में आप बैठ के कनाडा आते हो, फ्लाइट के माहौल में मतलब लोग हमें पूछते हैं आप लोग कॉमेडी कहां से निकालते हैं। मैं कहा छोटी छोटी चीजों में होती है। जब आप इंडिया से दुबई आओ तो तकरीबन इंडियन लोग बैठे होते हैं, दुबई से फिर दूसरे लोगों के लोग, दूसरे देशों के लोग बैठना शुरू करते हैं। हर देश की अपनी एक स्मेल होती है, अपनी एक खुशबू होती है। मेरे बगल में ना एक अरबी आदमी आके बैठ गया, मैं परफ्यूम लगाने लगा था, मैंने अपनी शीशी बैग में रख ली, क्योंकि उसका इतना स्ट्रांग था, इतना ज्यादा स्ट्रांग परफ्यूम। उसके बाद फ्लाइट में एक और चीज पता चलती है आपको ना, खुशबू से पता चल जाता है कौन आदमी कहां बैठा है। जैसे अगर यहां से किसी ने थेपले खोल लिए, पापड़े खोल लिए, आपको पता चल जाएगा यहां गुजराती बैठे हुए हैं। इधर किसी ने कुलचे वुलचे खोल लिए घर से लाए हुए, पता चल जाता दिल्ली साइड वाले आदमी। और जहां पे एक आदमी आपको खड़ा मिलेगा जो फ्लाइट सीधी होते ही खड़ा हो जाता है, भाजी तुसी फिरोजपुर तो पता लगता पंजाबी है। पता नहीं कौन से ड्रिंक में ये दोस्ती कर लेते हैं, जहाज सीधा भी नहीं हुआ होता, ये टेढ़े हो जाते हैं। मेरे साथ तो फिर भी अरबी आदमी बैठा था, इसके साथ दिनेश के साथ ज्यादा बुरा हुआ, इसके साथ एक गुजराती बैठा हुआ था, परेशान घूम रहा कल। मैं कहा क्या हुआ, जेट लैग नहीं गया? कहता जेट लैग तो चला गया, मेरी थेपले की स्मेल नहीं जा रही। ओह, वो जो अरबी आदमी परफ्यूम लगा के बैठा था ना, उसके पास एक जर्मन एयर होस्टेस आई, लफ्थांसा एयरलाइंस वाली। मैं कहा ये क्या बोल के गई? कहता ये बोल के गई कि सब लोग अपना अपना खाना खा रहे हैं,
फ्लाइट में स्मेल बड़ी आ रही है, आपका परफ्यूम स्ट्रांग है, एक चक्कर लगाओगे पूरी फ्लाइट में? हमारा रूम फ्रेशनर खत्म हुआ पड़ा है। भाभी क्या हाल चाल? हमारे बड़े दोस्त, हेलो भाई, बड़े सारे दोस्त आए हैं पुराने। जब भी वैंकूवर आता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है, आप लोग इतनी मोहब्बत देते हैं, इतना प्यार देते हैं। इस बार तो ज्यादा मिल गए, मेरी बीवी भी आ रही है। मैनू नहीं कोई ज्यादा खुशी इस गल की क्या ओहो, पर मैंने देखा है एरोप्लेन में ना, आप अगर ध्यान से देखो, आंखें खुली रखो तो बड़ी मजेदार चीजें देखने को मिलती हैं आपको। सबसे ज्यादा तो मजेदार आदमी वो होता है, टैलेंटेड आदमी, जो इकोनॉमी क्लास में 16 घंटे एक ही सीट पे बैठ के किस तरीके से सफर करता है। और जब 2 ड्रिंक लग जाते हैं ना, फिर पैर इतना फैला के बैठते हैं कि जो आगे बैठा हो ना उसकी सीट के नीचे से निकल रहे होते हैं। वो आदमी घबरा जाता है कि टांगे मेरी 2, पैर मेरे 4 कैसे हो गए। सबसे ज्यादा तंग करती हैं फ्लाइट में लड़कियां। सॉरी, मैं सच बता रहा हूं। आदमी लोग तो चुपचाप एक जगह बैठ जाते हैं, खाना आया खा लिया, पैक पैक मारना मार लिया, उसके बाद एक आध बार बाथरूम गए, 3-4 बार रोक भी लेते हैं, कहते ये तो रोज आता रहता, कल कर लेंगे, कोई नहीं। लड़कियां क्या करती हैं, एक तो एयर होस्टेस से लड़ रही थी, कहती मैं नाइट ड्रेस लेके आई थी, मैंने नाइट में पहननी थी, नाइट हुई नहीं। एक मस्कारा लेके गई, फिर लिपस्टिक लेके गई, फिर प्लकर लेके चली गई आईब्रो बनाने। वो जर्मन एयर होस्टेस फिर आई, कहती हंस तरह को। मैं कहा ये क्या बोल के गई? कहती ये मेकअप करने वाली जितनी भी औरतें ना, उनके लिए हमने कार्गो में एक 100 बाई 200 का हॉल बना रखा है, बड़ा शीशा लगवाया, उधर आके कर लो मर लो। अच्छा, हर बंदा अलग है, मैं देखा है, हर बंदा अलग। बिजनेस क्लास वाले जो बैठे होते हैं ना, एक तो फर्स्ट क्लास होती है जो सबसे आगे बैठते हैं, उनका पता ही नहीं चलता वो कब आते हैं फ्लाइट में, कब निकल जाते हैं, पता नहीं। पायलट अपना दरवाजा खोल के अंदर घुसाता उनको। उस सबसे पीछे जहाज में देखते भी ऐसे हैं, टिश्यू पेपर भी अपने घर से लाए होते हैं वो। फिर बिजनेस क्लास वाले आते हैं, 16 घंटे लेट के आते हैं, फिर भी स्ट्रेचिंग ऐसे करते हैं जैसे बड़े पत्थर तोड़ के आए। मेरे वर्गे इकोनॉमी क्लास वाले बंदे बेचारे, एक हाथ इधर होता है, कान खोल रहा होता है, दूसरे हाथ से अंडरवेयर खींच रहा होता है, कहां फंस गया हमारा। हम आम आदमी तो यही। अच्छा, कनाडा में मैंने एक और चीज नोटिस की है, जो बंदा तो 8-10 साल पहले आया या 5 साल पहले आया, वो तो आपको कुछ समझाए तो ठीक है, जो सुबह की फ्लाइट से आया होता ना, वो बड़ा ज्ञान देता है आपको। सीरियसली, ये दिनेश मेरे से सुबह आ गया था, मैं शाम को आया, एयरपोर्ट वापस लेने आ गया मेरे को। मैंने कहा तो बता ब्रिटिश कोलंबिया को ब्रिटिश कोलंबिया क्यों कहते हैं? मैं बोला क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया कहते नहीं, यहां पे भी ब्रिटिशर्स ने राज किया। इसने कहीं से पढ़ ली होगी लाइन। मैं कहा बड़ी नॉलेज है। मैं कहा पानी की बोतल कहां से मिलेगी? कहता पानी पता करना पड़ेगा, कहता मेन चीज पता नहीं की। मेरे बड़े सारे दोस्त हैं वैंकूवर में, मेरी भाभियां हैं, भाई मेरे, लेकिन जो उनकी पंजाबी पहले थी ना, वो बड़ी मजेदार हो गई है, क्योंकि इतने साल अंग्रेजी बोल बोल के ना, आपकी पंजाबी में कब इंग्लिश वाला एक्सेंट मिक्स हो जाता है पता नहीं चलता। मेरे बड़े सारे दोस्त ने सडन लैंग्वेज बदल गई। मेरी भाभी है कहती मैं तुम्हें जी ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਬੰਬੇ ਸੀ, ਆਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਇੰਨੀਆਂ ਡਸਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਏ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਪੀਪਲਾਂ ਹੀ ਪੀਪਲਾਂ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਕਾਫੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ऑफ रोडिंग करानी। मैं ਕੀ ਹੁੰਦੀ है? नहीं आज तुम करानी आपको ऑफ रोडिंग पे लेके जाना है। मेरे को जब लेके गया मैं कहा ये तो हम रोज करते हैं। यहाँ का ट्रैफिक मैंने देखा बड़ा मजेदार, सब गाड़ियां एक के पीछे एक सलीके से चलती हैं। ये दिनेश बोल के कहता गाड़ियां लाइन से जा रही थी ना, कहता राष्ट्रपति आया हुआ इधर। मैं कहा राष्ट्रपति नहीं आया, ये तरीके वाले लोग हैं, ऐसे ही चलते हैं, इनको फाइन का डर भी नहीं है, ये रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ पे रूल तो हमारे यहाँ पे भी है, हम रूल को नहीं फॉलो करते। हम स्कूटर बैठे बैठे देखें, पुलिस वाला तो नहीं इधर, पुलिस वाला है तो खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस वाले भी बड़े चालाक हो गए, वो भी सिग्नल पे नहीं खड़े होते, वो सिग्नल से दूर जाकर ना थोड़ा दरख्त के पीछे खड़े होते हैं कि अब ये सिग्नल तोड़े तो फिर एकदम से आते हैं, घेरते, उनको पता है ऐसे ही आएंगे आप। हमारे वहां पे तो ट्रैफिक इतनी है, और मैं अमृतसर में पला पड़ा हूं, अब मैं मुंबई में रहता हूं। मुंबई में तो इतनी ट्रैफिक है, आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ है, गाड़ियां मतलब स्पेस देके। यहाँ पे तो एक रूल है ना कि आप गाड़ी चला रहे हो, आपको सामने वाली गाड़ी के टायर दिखने चाहिए। हमारा तो इतना नजदीक चिपक के चलते हैं, हमें सामने वाली गाड़ी भी दिखती कभी कभी तो हम जो गाड़ी चला रहे होते हैं, हमारी गाड़ी के नीचे से आवाज आती, पाजी मेरी मारुति ਤੁਹਾਡੇ फॉर्च्यूनर थल्ले आ गई।
मतलब ये माहौल है, इतनी चिपक के गाड़ियां चलाते हैं ना, सीरियसली बम्पर में बम्पर फंसा हुआ है, ऐसा लगता है आगे वाली गाड़ी हमें टो करके लेके जा रही है। कभी कभी तो आगे वाली गाड़ी जहां मुड़ती हमारी भी पीछे पीछे वही मुड़ जाती है। आगे वाली गाड़ी कहीं फंस जाए, बाहर निकल के पीछे वाले में गंदा, पीछे 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 वाला अपने पीछे वाले को 100 गाड़ियां एक दूसरे को पीछे करवा रही होती है, ऐसा लगता है राष्ट्रपति रिवर्स हो रहा है। बहुत मुश्किल। लेकिन यहां एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए इसलिए क्योंकि कनाडा की तरक्की में, वैंकूवर की तरक्की में जितना हमारे इंडियन भाई बहनों का हाथ है, हमें बड़ा फख्र महसूस होता है आप लोगों पे। मैं पिछले 2-3 साल पहले भी वैंकूवर आया, जब तो मैं इधर चला गया विस्लर घूमने पहाड़ों में, वहां पे लिखा आता ना 90 की स्पीड या 80 की स्पीड, लोग मानते भी हैं, लिखा हमारे वहां पे भी होता है। हमारे लोग नहीं मानते, कभी कभी इनकी फिर साइकोलॉजी पे अटैक करना पड़ता है, ऐसे ऐसे स्लोगन लिखने पड़ते हैं, सड़कों पे लगा देते हो, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे, फिर ये ब्रेक लगाते हैं। नहीं तो डरते ही नहीं हमारे लोग। यहां पर देखा 2 गोरे लोगों की गाड़ियां टकरा के लड़ते ही नहीं आपस में, क्यों? फॉल्ट आई थिंक क्या ईमानदारी बड़े हैं, उनको पता इंश्योरेंस हुई, पैसे मिल जाने ना प्रॉब्लम। पुलिस को बुला लेते हैं, मामला हुआ, साइन किए, निकल गए। हमारे यहां तो गाड़ी एक दूसरे से भिड़ भी नहीं, अभी ऐसी लड़ाई होती, कहीं तो शीशा भी नहीं खोलते, अंदर अंदर म्यूट गालियां सुनाई देती। अंदर ही बैठे बैठे लड़ रहे होते हैं, सीरियसली। यहां पे मैंने एक और चीज देखी, कोई भी आदमी अगर सड़क पे गिर जाए, बड़ी केयर करते हैं सारे लोग ना, उठ के आ जाते हैं, आई ऑल राइट, you want some help? You need to go to the doctor. आई all right? ओह, खड़ा करके जाते हैं। हमारे यहां पे 2 कैटेगरी हैं, लड़की गिर जाए ना कहीं स्कूटी से, तो जो आर्मी इधर जा रहे हैं वो अपना उधर खड़ा करके इधर आ जाते हैं, तुसी ठीक हो, सट तो नहीं लगी, नाले भैन जी कही जाएंगे, नाले हाथ लाई जाते, भैन जी ठीक हो तुसी, मैं आपको ड्रॉप कर दूं? अच्छा गल, ये बात भी कौन पूछ रहा है, मैं आपको ड्रॉप कर दूं जो खुद साइकिल पे आया? कहती नहीं भैया आप अपना पिज्जा डिलीवर करो जाके, मेरा दिमाग में खराब करो। बड़ी हेल्प करेंगे सारे। और अगर कोई लड़का गिर जाए, शराब पी के चला रहा है, कोई दूसरा भी हेल्प कर रहा है, उसे भी नहीं करने देते, और रहने दो आगे जाके फिर गिरेगा, रहने दो इसको। अच्छा मैंने एक बात सुनी है, कनाडा में रोबोट भी आ गए हैं हॉस्पिटलों में, है? सही बात है? जी जी, आए? रेस्टोरेंट भी आ गया होता है। इनको क्या जरूरत थी, इनकी तो नर्सें बड़ी खूबसूरत है। मैं देखा हमारे ना, चलो हम अपनी कंट्री से बड़ा प्यार करते हैं, पर कुछ चीजें होती हैं जो हर जगह पे ना नई नई चीजें देखने को मिलती हैं, कुछ नई अच्छी चीजें मिलती हैं, वो अडॉप्ट भी करनी चाहिए हमें। तो मैं पिछली बार हमारा एक आर्टिस्ट बीमार हो गया था, हम हॉस्पिटल लेके गए, तो यार हॉस्पिटल जाना तो मैं होटल ले आया, कहते नहीं हॉस्पिटल ही है, क्योंकि हमारे तो नर्सें आती ना चप्पल की सीट हुई, किन्नू लाना टीका आदमी मना कर देता, नहीं मैं तो पता लेने आया हूं, वो मरीज बाथरूम गया। सरकारी अस्पताल स्पेशली कई तो इतनी फ्रैंक हो जाती है, मरीज को बोल रही होती आगे होवे मुझे भी कमर सीधी करने दे, मरीज के नाल ही लेट जाते। ਇੱਥੇ ਨਰਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਦਾਂ इंजेक्शन लेके, वेयर इज द पेशेंट, नर्स वहां पे होती है, आदमी इधर ही कंटता, आ जाओ इधर ही है। यहां बंदा एक दिन इलाज कराने था, 4 दिन रुकते जाता, बंदा आगे बोलता पापा जी चलो कर आप ठीक हो, कौन कहता मैं ठीक हूं, डॉक्टर कह रहा है आप ठीक हो, डॉक्टर को खाक पता है, नर्स से पूछ, नर्स भी कह रही है आप ठीक हो, बेटे मैं यहाँ पे ठीक हूं, घर जाके मेरी फिर तबीयत खराब हो जानी, तेरी माँ का मुंह देखते ही मेरी तबीयत खराब हो जानी। मैं सुना रोबोट वगैरह इन्होंने रख लिए, रोबोट यहाँ पे चल सकते हैं, हमारे यहाँ पे रोबोट आ जाए कहीं वो तो बंदे को नहीं कुछ समझते, उन्होंने अपना कुर्ता उठा के ना बेटे यहाँ पीठ खुजाना जरा, डॉक्टर आके रोबोट से आप पीठ खुजा रहे हैं, कहता ये तो कुछ भी नहीं, रात को मैंने पौवा लेने भेजा था वो भी लेके आया। यहाँ भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा दोस्त बैठा हुआ है कॉलेज का, पिछली बार जाया ना तो मैं ड्राइव करूंगा, मैं ड्राइव करके जा रहा था, सड़क पे 4 ही गाड़ियां सिर्फ,
कहता आज ट्रैफिक लगता। मैं कहा ट्रैफिक है, इससे ज्यादा गाड़ियां तो हमारे लॉकडाउन में घूम रही थी, वो भी पुलिस की। उन लोगों को देखने के लिए कि जो अच्छा सारे हिंदुस्तान को मना करी था किसी ने बाहर नहीं आना, और सारे यही देखने आ रहे थे कि कोई बाहर तो नहीं आया। इतना हिंदुस्तान ना नॉर्मल दिनों में बाहर नहीं आया जितना लॉकडाउन में एक दूसरे को देख रहा था। यहाँ पे भीड़ नहीं होती, मैंने देखा बड़ी बार पेशेंट खुद गाड़ी चला के हॉस्पिटल आ जाते हैं। हमारे शहर मुंबई में ऐसा हो नहीं सकता, यहाँ के हॉस्पिटल में भीड़ भी नहीं होती। हमारे वहां पे भी आ सकते हैं पेशेंट, इस डर से भी खुद गाड़ी चला के आते कि अस्पताल तो हम ढूंढ लेंगे, पार्किंग कहां ढूंढेंगे मुंबई में। ये जो नासा वाले अमेरिका में, ये धुआं कौन छोड़ रहा है पीछे? पीछे तंदूर भी लगाया। ये सब ये लाइटें वाइटें तो क्यारा अडवाणी आई हो, दीपिका पादुकोण आई हो, तब अच्छा लगता है कि नासा वाले अमेरिका में चांद पे पानी ढूंढ रहे खाम खा। मैं तो हिम्मत है ना मुंबई में आके पार्किंग ढूंढ के दिखाओ, क्योंकि चांद पे पानी तो हमारा कोई पंजाबी ढूंढ लेगा, हो सकता कोई निकल भी गया हो, जिसे पैग लगे हुए उन्हें छेती लग जाना। एक और चीज मैंने नोटिस की है, यहाँ के लोग ना अवेयर बड़े हैं, हर चीज का पता है इनको। गूगल पे जो मरीज भी जाते हैं ना डॉक्टर के पास, आधे तो खुद ही डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर आई हैव सो थ्रॉट, आई हैड एलजी एंड आई हैव पैरासिटामोल, डू आई नीड टू हैव समथिंग मोर? Doctor, no, but I need to change some medical. Okay, yeah, I will give you some other medicine. You take it. हमारे बंदे जाके डॉक्टर को नानी याद दिलाते हैं, बीमारी ऐसी बताते हैं डॉक्टर का बाप भी नहीं ढूंढ पाता। डॉक्टर मैं मर गया। डॉक्टर का क्या हुआ? आए मेरे कानों में चाहूं चाहूं हो रहा है, मेरे दिमाग में अनार फूट रहे हैं। डॉक्टर अपनी किताब खोलता है कि चाहूं चाहूं कौन से ईयर में पढ़ाया था हमें, चाहूं चाहूं क्या होता है, व्हाट इज चाहूं चाहूं? वो अपने सीनियर डॉक्टर को पूछता है, हैव यू हर्ड अबाउट चाहूं चाहूं? गाऊं गाऊं? नो नो चाहूं चाहूं, सम पेशेंट इज सेइंग चाहूं चाहूं। कई तो और होते हैं देसी। डॉक्टर साहब रात मेरे सपने में यमराज आया था। बीमारी नहीं बता रहे क्या है, डॉक्टर भी खींच जाता है, कहता है यमराज 4 बजे आया होगा। हाँ जी हाँ जी। कहता क्योंकि यमराज 2 बजे मेरे सपने में आया था, वो कह रहा था इसका इलाज ना करना, ये मेरा क्लाइंट है। डरा देते हैं हमारे लोग। आजू बाजू बैठो। अंदर ला सकते? हाँ जी हाँ जी। अंदर लाउड है, सानू भी लगाओ। है ओ एक ही लिखा है फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी लोग हमारा शो देखते हैं, सीरियसली? वाह यार, थैंक यू, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए, धन्यवाद। फ्रॉम अफगानिस्तान। ये ऊपर क्या बनाया हुआ है? हार्ट। 3 रंग का हार्ट। अफगानिस्तान में अलग रंग के होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव ब्रदर, थैंक्स थैंक्स, गॉड ब्लेस। यहाँ पे मैंने देखा आप एक बार पेशेंट को एडमिट करा दिया, डॉक्टर आप केयर करते हैं, नर्स केयर करती, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हमारे भर्ती कराने जाते हैं ना मरीज को, ट्रक भर के ले जाते हैं, लगता है इलेक्शन में नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं। आजकल तो वहां पे भी अलाउड नहीं, हिंदुस्तान में ना 2 ही लोगों को अलाउड करते हैं। जो वार्ड बॉय होते हैं ना हॉस्पिटल के बाहर, वो बड़े शरारती हो गए, वो समझ गए, वो देख लेते हैं जो मरीज को मिलने आए उसके हाथ में चीकू संतरे हैं, कहता आ जाइए आप जाइए। जो खाली आता है उसको रोक लेते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं, पेशेंट को स्ट्रेस होता है। रिश्तेदार कहता किस बात का? कहता इसी बात का, आप लेके कुछ नहीं आए, तो जाके बेस्ट विशेस ही देनी, वो रहने दो, आप जाओ। एक बार जोरदार तालियां हमारे वो भाइयों के लिए। अभी भी आ रहे हो आप? नहीं, आपको क्या लगा इधर जगराता भी है रात को? मेरी भैन गले च बैग पा के कित्थों आई है? हमेशा कुड़ियां लेट करांदियां, आदमी बेचारा, आदमी ने की तैयार होना, जीन पाई, टी शर्ट पाई, बूट पाए घर, कुड़ियां मैचिंग करदी करदी। देखो तुहानू पता नहीं, तुसी राजीव ठाकुर की परफॉर्मेंस मिस करती। वेरी बैड। वेलकम। कोई नहीं, असं कल तक इत्थे ही हैं, प्रमोटरां नूं किराया पैना ऑडिटोरियम का, साडा तो कुछ जाना नहीं। अच्छा, मैं बोलता हूं कि जो अच्छी चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए। मुझे यहाँ की एक चीज अच्छी लगती है, ये लोग ना डिपेंडेंट नहीं है।
हालांकि हमारे भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल अपना काम खुद करते हैं। ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट होते तो वो जो स्पीकर नहीं आता अलेक्सा, उसको खाली बोल देते हैं कि अलेक्सा प्लीज वेक मी अप एट 5 AM। अलेक्सा भी सुने हे जॉन इट्स 5 AM। जॉन उठ के अलेक्सा सो जाती। कि दिनेश ने अलेक्सा को बोल दिया, कहता मैंने 5 बजे उठा दी। सुबह 5 बजे 5:15 बजे गालियों की आवाज आ रही, उठ जा कमीनिया, कितनी देर सोएगा, तेरा बेड़ा गर्क तेरा। ये पता है अलेक्सा बदतमीज कैसे हो गई? इसने आंखें खोली, इसकी बीवी खड़ी थी। कहती अलेक्सा ने 5 से लेके 5:30 तक तुझे उठाया, तो उठा नहीं। वो मुझे बोल के गई भाभी जी खुद उठाओ, और जब इसने शराब पी हुई ना तो मेरी ड्यूटी मत लगाया करो। शराब पी के गंदी गंदी बातें करता है अलेक्सा तुम रहती कहां हो? 2-3 महीने पहले ना मैं LA गया था अपने किसी काम से। तो ही जरा मैंने सीटियां मारियां ना, तुम पता मेरी इंग्लिश फिल्म आने वाली है। LA में मैंने पहले 10 साल पहले गया था, 10 साल बाद इस बार गया। मैंने देखा जैसे हमारे पंजाब में हर 100 मीटर पे गोलगप्पे की दुकान होती है ना पानीपुरी की, यहां पे हर 50 मीटर पे बुटॉक्स की दुकान है। हमारी औरतें वहां मुंह खोल के पानीपुरी खा रही होती, वहां पे LA में मुंह टाइट करा रही हैं अपना। कहीं तो इतना ज्यादा बुटॉक्स करा लेती हैं कि जिनका तलाक हुआ होता ना, आदमी नई औरत समझ के दोबारा उसी से शादी कर लेता है। ओहो, पर यहां पे हो सकता है। आजो पाजी, अभी आए हाँ जी हाँ जी, आजो आजो, वेलकम पाजी, वेलकम वेलकम। इन्ने पंजाबी, इन्ने सरदार, इन्नियां पग्गां, मैनूं लगदा जगराओं हो रहा शो। तो वधिया लगदा, सानू भी लगदा नहीं कि ਅਸੀਂ घरों बाहर आए हैं, क्योंकि सानू कोई बाहर वाली फीलिंग नहीं आई। इत्थे ते पीजे भी अदरक वाले मिलते हैं, वो भी धनिया पा के। वाह, मैं तो पिछली बार सैटल गया तो कहती भाजी साग वाला पिज्जा खाओगे? वाह भाजी, पग बन के ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਰੋਹ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। मैं सोच रहा था, मैं कहा बुटॉक्स वगैरह ये जो है, ये वैंकूवर हो गया, LA हो गया, मौसम ठंडा रहता है ना, हमारे वहां पर नहीं करा सकते आप। सोचो कोई लेडी बुटॉक्स करा के लुधियाने घूमती हो, लोग कहना भाभी जी अंदर आ जाओ, आपकी नाक पिघल के ब्लाउज पे गिरी। यार आज ना बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी बड़े सालों बाद ही घर से निकला हूं। लॉकडाउन आप सब जानते हैं, लॉकडाउन रहा पूरी दुनिया में ग्लोबली लगा था। लॉकडाउन ने एक चीज सिखाई है, आदमी के ना नखरे खत्म हो गए। सबने ये रियलाइज किया कि हमें चाहिए क्या, जरूरतें क्या हैं हमारी। सीरियसली, यहाँ पे तो आप अलग अलग घरों में रहते हो, मुंबई में तो हम बिल्डिंग में रहते हैं ना, हम एक दूसरे की बिल्डिंग में झांक भी लेते, पता भी चल जाता है। सारी दुनिया निक्कर बनियान में आ गई थी, क्योंकि सबको पता धोने खुद ही है। मैं खुद निक्कर बनियान में आ गया था, और दिनेश ने तो जब मास्क लगाया इसने निक्कर भी उतार दी। कहता जब मुंह ही ढका है तो हमारे पीछे कौन सा नंबर प्लेट लगी जो पकड़े जाएगी। लॉकडाउन में सारी चीजें ऑनलाइन हो गई। जो बाप अपने बच्चे के स्कूल में कभी पता भी नहीं करने गया कि बच्चा कैसा है पढ़ाई में, वो भी लॉकडाउन में देखता था ना, बच्चा पढ़ रहा है, टीचर देख के ना, अगर खूबसूरत टीचर उधर ही बाप भी रुक जाता था, पीछे खड़ा हो गया हमें खुरकी जाना। ये हमारा पीछे ड्रम वाला नहीं जो बैठा पांडे, कैसा तू शीशा लगा के बैठा है, तू कैसा प्रेसिडेंट है, तेरी सिक्योरिटी का बड़ा खतरा है। इसके बच्चे का बिल आ गया 12,000, इसकी बीवी भड़क गई, कहती 12,000 क्या, 2,000 तो बिल है, 12,000 क्या, कहती 10,000 जो आपके पति ने मुझे घूरा है ना लैपटॉप पे, मैं उसका चार्ज कर रही हूँ। ये इसीलिए छुप के बैठता है। कई औरतें ना, मैंने देखा है लॉकडाउन में ना, पिज्जा की फोटो डाल डाल के, पुराने पिज्जे की फोटो डाल डाल के दूसरों के घरों में कलेश करवा रही थी। बच्चे अपनी मां कहते, मम्मी डॉली आंटी का पिज्जा बना रही है। उसकी मां समझा रही, बेटे डॉली आंटी तो बनाने में बहुत होशियार है, 4 साल तेरे बाप को बनाती रही पहले। तेरा बाप भी पिज्जा के चक्कर में रहता तो पराठे से भी जाता, बेटे चुपचाप पराठा खाओ। लॉकडाउन के 2 साल जो निकले, पर मैंने एक चीज देखी है, हमें इसको आप
हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस रहा। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, बहुत कम टाइम मिलता है, हम लोग दिन रात शूट वूट भी चलते हैं, शोज के लिए भी। इतने सालों बाद कह सकते हैं, इतने सारे लोगों को देख रहा हूं मैं, बड़ा अच्छा लग रहा दिल को। नहीं तो 2-3 साल मैं और मेरी बीवी एक दूसरे को ही देखते रहे। इतना देखा हमारी शक्लें मिलने लग गई। दूसरा लॉकडाउन लगा, हम एक दूसरे के कपड़े भी आने लग गए। शनिवार को मैं सलवार में घूमता था, कोई देख थोड़ी रहा था। दाढ़ी तो मैंने इसलिए रखी, मेरे साले की वीडियो कॉल आती थी, मतलब इसको पता चलता रहा दीदी कौन सी जीजा कौन सा। पर इस दौरान जो अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिला, एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिला, जैसे मुझे मेरी बीवी के बारे में जानने का मौका मिला, उसके गुण पता चले, मेरे तो गूगल पे हैं ही। ठीक है ना? लोग कहते हैं ना कि शादी जो होती है, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा बोला जाता है कि शादी जो होती है 7 जन्मों का बंधन होता है। अगर आप रेशो निकाले ना टाइम के हिसाब से कि जितने घंटे ऑफिस, जितने घंटे रेशो निकाली जाए, तो 3-3 जन्म हम सब काट चुके हैं अपनी अपनी बीवियों के साथ। अब ना लगे कहीं मैं, पर मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा रही है। लोगों ने तो पता नहीं लॉकडाउन में क्या क्या किया। मेरे तो जैसे पहला लॉकडाउन हुआ मेरी बेटी हुई, दूसरा लॉकडाउन हुआ मेरे बेटा हुआ। अच्छा, जब खबर आई ना कि तीसरा भी हो सकता है लॉकडाउन, मेरी बीवी ने खुद सोनी टीवी में फोन किया, कहती पैसे चाहे रहने दो, इसको घर से बाहर निकाल दो। और बच्चे 2 ही अच्छे, भगवान हम उनको अच्छी परवरिश दें, ऐसे ना निकलने वो। अच्छा, अब तो बच्चे 2 ही अच्छे, आजकल सब ये चलता है। हमारे से तो पहली वाली जनरेशन थी, 10 साल पहले वो 3-4 कर लेते थे। स्पेशली पंजाब में तो 3 करते ही करते, उनको पता है 1 तो कनाडा चला जाएगा, 2 तो इधर रहे हमारे पास। अच्छा, कनाडा वाले देख लो, वो 1 ही बच्चा पैदा करते ज्यादातर, मैंने देखा है, क्योंकि इनका पता है ये तो हुआ ही कनाडा में, ये कहां जाएगा। अच्छा, जैसे हम लोगों को लॉकडाउन में बड़ी सारी चीजें, जैसे हिंदुस्तान में एक चीज बड़ी लोगों ने बोला, काढ़ा पियो काढ़ा पियो। मैंने तो इतना काढ़ा पिया, मेरी शक्ल बाबा रामदेव से मिलने लगी थी। आप लोग क्या करते हैं? मैं नीचे आ सकता हूँ क्या ऐसे? अलाउड है? कहां से हैं यार? जंप आ सकते हैं? आ जाओ। दिस साइड। इधर से आऊं, इधर से? हाँ। ओके, यस सर। बैठ जाओ यार। 2 मिनट बैठ जाओ भाई। बंद कर दो। बैठ जाओ। भाजी शुक्रिया ਤੁਹਾਡੀ मोहब्बत ਲਈ शुक्रिया। प्लीज बैठो वीर जी, बैठो प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, कितना जी? ठीक है जी। बैठो आराम नाल। बैठ जाओ। 1 सेकंड वीर जी, मैं वैसे क्या हाल भाजी, ठीक हो? क्या नाम है भाजी आपका? तेजवेंद्र गरेवाल साहब, एक गल दसो। वॉशिंगटन अशोक खन्ना। खन्ना साहब, आप सेटल से हैं? यस सर। आपको कैसा लग रहा है, आप इतने बड़े आदमी के साथ आज मिल रहे हैं? क्या बात है खन्ना साहब, मैं आपके लिए गाना भी तैयार करके आया हूँ। गाना तैयार करके आए हैं? सुनाओ सच्ची, सीरियसली। आप अकेले हैं, वाइफ नहीं है आपकी? संगीता, अच्छा, पूजा एंड आरती आर एट होम इन बैंक। मेरी बेटियां हैं 2 सर। भी आए हैं? नहीं, वो वही है सर। एक और माइक दे दो ना, मेरा वो माइक गीला कर रहे हो। हाँ जी, खन्ना साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। खन्ना साहब, मुझे एक बात बताइए, जैसे लॉकडाउन में सब घर पर रह रहे थे, आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? 26 साल इसी के साथ। तो जब आपको पता चला लॉकडाउन है, हम Yes, कहीं sir. निकल नहीं सकते, यस सर। तो फिर इधर उधर आई मीन आप फिर क्या क्या किया फिर लॉकडाउन में आपने? सर, अब इतने लोगों के सामने बताना अच्छी बात नहीं है, कोई पर्दे के पीछे रहे तो अच्छा ही है सर। नहीं, पर टाइम कैसे पास करते थे? कुछ तो करते होगे लॉकडाउन में। सर, हम रात को 1 बजे जागते थे। जब सब सो जाते थे, हमारी दुकान कब शुरू होती? 1 बजे आप जागते थे? यस सर।
क्या मतलब एक बार वही वही जो दो, एक बेटा एक बेटी आपके हुए। हमारे अमृतसर में एक मिल थी, खन्ना पेपर मिल, हाँ जी। वो बंद हो गई अब। सिर्फ 22 साल चली वो। सर हमारे 26 हो गए पाबंदी सब जो। खन्ना साहब पर बड़े मजेदार आदमी हो, धन्यवाद आपका। हाँ जी, हाँ जी। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं। 26 साल हो गए इनका घूंघट ही नहीं उठा अभी तक, देख लो। शर्मा अपनी बाहों में, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये जैसे तुझको मनाया गया है मेरे लिए। उनको कहो मैं आपके लिए नहीं बना। तुझको मनाया गया है मेरे लिए। खन्ना साहब शुक्रिया। 26 साल इनकी शादी को हो गए, अभी भी गाना कौन सा गा रहे हैं? सुहाग रात घूंघट। खन्ना साहब कितने घूंघट उठाने आपने? मैं पीछे 2 मिनट, अरे मैं जी पाजी, ये देखिए हमारे दोस्त, ये संगा साहब बैठे हुए ने साडे नाल भाजी भी बैठे हुए ने बस तो अच्छा मैं तरनजीत भाजी अच्छा बैठे हुए ने कोई किसी से हम बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके और कपिल तो शर्मा मैम सारे राउंड लगा एक रहे बात हैं। बताइए, आपके लिए कितना डिफिकल्ट था जब जो कोविड आया उस समय आपके लिए? आई मीन मुझे यहाँ के बारे में नहीं पता, हिंदुस्तान में क्या बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। लेकिन यहाँ पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी कनाडा में? हाँ जी, माइक थोड़ा क्लोज जी। मेरी डॉटर इंडिया से ये प्रॉब्लम है। आपकी डॉटर इंडिया थी सो इट टुक 1.5 years। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? और मेरी बेटी बेटा ओके, तो बस यही प्रॉब्लम था, अदरवाइज कोई नहीं। तो चलिए हम ईश्वर से दुआ करते हैं क्योंकि आगे से कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए जो फेस करनी पड़े हमारे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? हाय, रंजीत एवेन्यू। रंजीत एवेन्यू। यस। हाँ जी, अमृतसर, ओके ओके, अमृतसर। नाइस टू मीट यू मैम। जाके, जाके। मैं एक काम करता हूँ, हेलो जी। हाँ जी वीर जी, भाई स्टेज पे आ जाओ होना। डेफिनेटली वीर जी। चलो मैं आ जाओ स्टेज पे आ जाओ यार। ये माइक किसका? आए आए, मैं 2 मिनट दे दो। अच्छा एक ऐसा है, पता क्या है ये माइक किसका है? यार ये इतना आप लोग प्यार दे रहे, जोरदार तालियां सबके लिए हो जाए एक बार। मेरे ना मेरे कुछ दोस्त नीचे बोल रहे थे गाना सुनाने के लिए। I never did that. You did that. मेरे दोस्त ये म्यूजिशियन साहब भी आए हैं। अगर आप लोगों की इजाजत हो, नहीं तो हम घर जाके गा लेंगे। So sweet, please. हैं? ओके बैठो भाई। कुछ ना गाने सबकी जिंदगी के बड़ा करीब होते हैं, जो शायद हर कोई किसी ना किसी से कनेक्ट करता है। जैसे मेरी लाइफ में 2 3 4 गाने ऐसे हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। टीवी में हमारे पास बड़ी सारी लिमिटेशंस होती हैं, हम लोग कभी कभी राइट्स की वजह से नहीं गा पाते हैं, जो भी कह लीजिए। तो कुछ एक गाने हैं, अगर आप लोगों की इजाजत हो। बिल्कुल बिल्कुल यार। शुक्रिया। तो ये गाना है, मैं बहुत छोटा था जब ये मूवी आई थी। मूवीज नेम इज सदमा, कमल हसन एंड श्रीदेवी, उनकी मूवी थी। और इसका एक गाना बड़ा खूबसूरत है, ऐ जिंदगी गले लगा ले, आप लोगों ने सुना होगा। ये गाना इतना खूबसूरत है, जैसे शो की शुरुआत होने से पहले शिल्पी जी कह रही थी कि जिंदगी में ना पता नहीं है कब अगले पल क्या हो जाए। कहते हैं ना कि द ओनली सर्टेनिटी ऑफ द लाइफ इज अनसर्टेनिटी। जिंदगी दूसरे पल क्या हो जाए हमें पता नहीं है। तो एक उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा है शायर ने, जिंदगी के ऊपर ये गीत है। मैं 2 लाइनें आपको सुनाना चाहूंगा। मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूं, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग बैठे हुए हैं सुन रहे हैं प्यार से,
तो 2 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूंगा। यस Beautiful. I love this music. जिंदगी गले लगा ली, जिंदगी गले लगा ली। हमने भी तेरे हर एक को गले से लगाया है ना, है जिंदगी गले लगा ली, है जिंदगी गले लगा दे। What a sexual. हमने बहाने से चुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर लिया, हमने बहाने से चुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गले से लगाया है ना। ये गाना मुझे इसलिए खूबसूरत लगता है, इसमें बड़ी शिकायत भी की है जिंदगी से, और ये भी कहा है कि भाई हमारे साथ भी तो जो होता है हम एक्सेप्ट करते हैं। मुझे गाने बड़े मीनिंगफुल गाने बड़े अच्छे लगते हैं जिनके लिरिक्स अच्छे होते हैं। जैसे गाना है जो लाइफ की अनसर्टेनिटी की बात हम लोग कर रहे थे। जो एक कलाकार है, बहुत बड़ा कलाकार, उनको ये ट्रिब्यूट है अनसर्टेनिटी क्या होती है। ले 10 पुत तेरा हट डोल कास्तो, चंगा भला हसदा सी मौन पासों, और जेड़े दरवाजे उत्ते बोर्ड चक्की खड़े आ मैं चंगी भला जानदा कौन पासों। कई इत्थे चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने, हथ फड़ तैनूं थल्ले लाउणा चाहुंदे ने, कुछ इत्थे आए ने के भुखे फेम दे नाम लैके तेरा अगे आउणा चाहुंदे ने। मुसीबत ना मरदा ते पेंदी रहिंदी है, दब्बी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी है। नाले जेड़े रस्ते ते तू तुरिया इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी, नित कंट्रोवर्सी की रेट मिलूगी, धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा ते मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। जोरदार तालियां हो जाने इस छोटे वीर लिए। कदी 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 इदा हुंदा जिंदगी च ऐसे हालात होंदे आ, जिद्दां मैं अज शो शुरू होने तो पहला आन लगा ना तो मैं एकदम घबरा गया। घबरा की गया मैं, कलाकार थोड़े इमोशनल होंगे हैं, थोड़े सॉरी मैं फिर पंजाबी जो ज्यादा इमोशनल, कलाकार थोड़े इमोशनल होते हैं
जो आज हमारा ये जो शो कर रहे हैं, सैम चाचपा जी, सानी पाजी, जय सानी, इनके लिए पहले तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। सैम चाचपा जी कहाँ? पाजी आई लव यू। बड़ी मेहनत इन्होंने की और आज हमारा शो है। रात को इनके घर में ये ट्रेजेडी हो गई। मैं पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है मैं आपके साथ शेयर करूं। इट्स वेरी पर्सनल। और पाजी परमात्मा का जो पाना, इन्होंने छोटे ब्रदर ही वाज जस्ट 32 जी 32 वो इस दुनिया ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। हार्ट अटैक हो गया पर ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਦੇਖੋ सो सॉरी ਸ਼ੋ ਮਸਟ ਗੋ ਔਨ ਵਾਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। वाओ ਲਵ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਭੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਣਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋ। ਲਵ ਯੂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। जोरदार तालियां चाचपा जी लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो कहते हैं ना भी कलाकार का काम साडा शो मस्ट गो ऑन। मेरे नाल बड़े सारे कलाकार आए, वड्डिया नहीं मुकदे। वेयर इज कृष्णा एंड कीकू? ये मुझे भी, मैं सच्ची बताऊं, मेरे को भी नहीं पता ये लोग कहां से आने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। थोड़े बदतमीज किस्म के हैं। अब मुझे भी दिखाई भी नहीं दे रहे कहाँ है ये। आपके पास ही है। अच्छा कृष्णा, ओके। कृष्णा एक्चुअली बिना म्यूजिक के आता नहीं है, कीकू भी बिना म्यूजिक के आता नहीं। आई थिंक दे हैव टू प्ले सम म्यूजिक। कृष्ण कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? लगाओ म्यूजिक। जोरदार तालियां एक बार कीकू कृष्णा के लिए। कपिल शर्मा शो कहाँ पे पड़ेगा? जहाँ में पड़ेगा। यही पे हो रहा है कपिल शर्मा शो। अच्छा, ये यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है बेटा? आप आज सारे लोग कपिल शर्मा शो ही देखने आए हैं। ये शो देखने के लिए आए हैं? हाँ जी। गलत बात है। किसी का शो देखना ऐसी अच्छी बात नहीं होती है। किसी को नहाते हुए देखना अच्छा नहीं होती है, लेकिन शो देखना तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ बाबा, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा आप सब लोग हमारा शो देखने के लिए आए हैं। वाह 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 बेटा, एक बार धन्यवाद कर। थैंक यू। बैंड कुंवर का हैंडपंप नहीं उखाड़ना है, उनको धन्यवाद देना है। ऐसा इसके टोन ही ऐसे। सॉरी बाबा। सरी नहीं, सॉरी कहते हैं। बाबा सॉरी कहते हैं, लेकिन ये वैंकूवर है, यहाँ पर सॉरी कहते हैं। सरी सरी। मेरा बेटा कभी कभी सरी बात करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। आइए आइए। Amazing. कैसे हैं? क्या बात है भाई साहब, काफी तीखी नाच। तो पता है आप आग से बर्फ की सिल्ली भी तोड़ सकते हैं। लग रहे हैं।
ये 2.5 किलो का 2.5 किलो लव यू हाय ओ हाय फोटो बाद चलो शेर अरे ओ फुंदरू, ए फुंदरू, क्या हुआ बाबा? क्या कर रहा है? गाना बंद हो गया है। अरे बाबा मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, एक छोटी सी चींटी मेरी पैंट में चली गई है। गौर से देख बेटा, चींटी नहीं चूहा होगा, तुझे चींटी लग रही है। एक तो इसकी इतनी बड़ी पैंट है, उसमें तो डायनासोर भी घुस सकता है। बदतमीज, हमारा अच्छा है, हम स्कर्ट पहनते हैं। चींटी कब आती है, कब जाती है, पता ही नहीं चलता। क्या कर रहे बाबा? अभी अभी चींटी घुसी है बेटा। प्रणाम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यहाँ पर आगे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आगे बैठ के मत देखिए, आंखें खराब हो सकती हैं। बाबा वो टीवी नहीं देख रहे हैं, आंखें कैसे खराब होंगी? लेकिन बेटा हम तो टीवी पे आते हैं ना। नहीं बाबा, आज हम टीवी पे नहीं आ रहे हैं, आज हम लाइव हैं। आज हम लाइव हैं। लाइव क्या बात है, हम लाइव हैं। तो दोस्तों प्लीज मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बेटे का बेल आइकन जरूर दबाएं। इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं है हम, और मेरा बेल आइकन क्यों दबा रहे हैं आप? बाबा लाइव मतलब लाइव, साक्षात आमने सामने। ये देखिए बाबा, कैसे हो वैंकूवर? सुना बाबा? बात है, काफी आवाजें आई हैं आवाज़ें बेटे। तो आई हैं। ये अंधेरे की वजह से मुझे दिख नहीं रहा पीछे। नर्ज का दो हाँ, एक मिनट मैं भी ट्राई करूंगा। ऐसे है वैंकूवर। आप बात है, बहुत सारे लोग आए हैं। बहुत सारे। एक मिनट दोस्तों, बलविंदर जहां पर भी हो पीछे आए और मेरा सामान मुझको देकर जाए। आ गया। बलविंदर कौन है बाबा? बेटा इतने सारे पंजाबी आए हैं, कोई ना कोई बलविंदर जरूर होगा। चलिए सबसे पहले शो की शुरुआत करते हैं। कीजिए बाबा। दोस्तों अब मुझे कुछ ऐसा करके दिखाइए जिससे मेरी हंसी छूट जाए। बाबा वो आपके लिए परफॉर्म करने नहीं आए हैं, वो टिकट लेके आपको देखने आए हैं। क्या हाँ बाबा। आप लोग टिकट लेके मुझे देखने आए हो? वाह, बदतमीज, तू इतने सालों से मुझे देख रहा है, आज तक तूने मुझे देखने के लिए टिकट क्यों नहीं ली? बाबा बेटा बाप की टिकट कहाँ लेता है? अच्छा, बेटा बाप की जायदाद ले सकता है, उसकी टिकट नहीं ले सकता। ये कैसी नाइंसाफी है कुंवर साहब? बाबा ये कुंवर साहब कौन है अब? हम कहाँ हैं? वैंकूवर में ना, तो ये मेरे लिए कुंवर साहब हैं। ओके कुंवर साहब। वैंकूवर से याद आया, काफी ठंड है बेटा। वो तो है। तेरा एसी ऑफ करवाएगा क्या? एसी ऑफ करवाएगा क्या? क्यों? ठंड लग रही है बेटा। तो बाबा कौन कहता है आपसे स्कर्ट पहनने के लिए? पैंट पहना कीजिए ना।
स्कर्ट 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 है क्या स्कर्ट में? इस स्कर्ट में तेरा बाप है। क्या? कोई नहीं, क्या बात है मेरे प्यारे भाइयों वहां पर। मैं आज सभी का स्वागत करना चाहूंगा। ठीक है बेटे? हाँ कीजिए ना बाबा। नमस्कार। सबसे पहले जितने भी बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा लगा भाई जी, सत श्री अकाल। मैं तहे दिल से आप सभी को प्यार देता हूँ। बाबा हाँ हस्बैंड वाइफ भी आए हैं बहुत सारे। हाँ हस्बैंड वाइफ। दोस्तों, यहाँ पर जितने हस्बैंड वाइफ आए हैं उनका प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तहे दिल से जितने भी हस्बैंड वाइफ हैं, बाबा बच्चे भी आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। हाँ बच्चे भी आए, बच्चे भी आए हैं। इतने भी छोटे छोटे बच्चे आए हैं नन्हे मुन्ने, मैं तहे दिल से उन सभी को। बाबा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तू ही बोल ले ना, तू ही बोल ले। बता रहा हूँ बाबा। ये आए हैं, वो आए हैं, उन सबको पता है कि वो आए हैं। हर बार बोले जा रहा है, बेवकूफ कहीं का। क्या हुआ, फिर से चूहा घुस गया क्या? नहीं बाबा, हाँ? इतने सारे लोगों के सामने आपने मुझे डांटा। रोना नहीं। मेरा बेटा संतरे की गोली खाए, जंगल में जाएगा, जाऊंगा बाबा। शेर पकड़ के लाएगा, लाऊंगा बाबा। करेगा तो नहीं? नहीं बाबा। मेरा बेटा डर गया है। अरे बेटा फिक्र मत कर, रोते नहीं। चला जा बेटे, मैं तेरे को नाइग्रा फॉल दिखाता। हाँ बाबा नाइग्रा फॉल के बारे में कमाल की बात बताया आपको। क्या बेटे? बाबा कनाडा से अमेरिका का नाइग्रा फॉल दिखाई देता है और अमेरिका से कनाडा का नाइग्रा फॉल दिखाई देता है। बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आती? तू बाबा एक कंट्री से दूसरी कंट्री का नाइग्रा फॉल होते हुए देखता है। बेटा, जिंदगी में चीजें फॉल होते हुए नहीं, राइज होते हुए देखा करता है कि नहीं? ये बातें तो खैर होती रहेगी बाबा। हाँ। लेकिन हम कनाडा आए, हमने अभी तक शॉपिंग नहीं की। हाँ। शॉपिंग के लिए चलते हैं बाबा। कहाँ बेटा? सामान रखने के लिए मैंने 2 कंगारू भी ले लिए। अबे थैलियां लेनी थी, कंगारू कौन लेता है? कंगारू के पास अपनी खुद की थैली होती है ना। अबे वो थैली सब्जियां रखने के लिए नहीं होती, बच्चे रखने के लिए होती है। बाबा मैं भी तो आपका बच्चा हूँ, मुझे रखने के लिए आपकी थैली कहाँ है? अपने बाप को उसकी थैली दिखाता है। शर्म नहीं आती तुझे? पता नहीं इसका क्या होगा। मैडम, एज अ फादर आई एम डिप्रेस्ड। कौन इसको लड़की देगा? कब मैं इसके हाथ पीले करूंगा और इसकी डोली विदा करूंगा? बाबा मेरी डोली जाएगी नहीं, मैं किसी की डोली लेकर आऊंगा। वो भी लेकर आएगा? आऊंगा मैं, वो भी लेकर आएगा। जब देखो फालतू की चीजें लेकर आ जाता है घर पे। आपको पता है, पिछले हफ्ते बलवंत राय के कुत्ते उठा कर ले आया था। बताए कितनी तकलीफ हुई है मुझे। कल पूरी रात उन कुत्तों ने मुझे बंगले के अंदर नहीं आने दिया। बंगले के बाद जो पेड़ है ना, उस पे ऐसे सुकुड़ के सोया था मैं। वो आप थे पापा? मुझे लगा वो मधुमक्खी का छत्ता था, मैं तो शहद निकालने वाला था। क्या? हाँ पापा। शर्म नहीं आती? अपने बाप का शहद निकालेगा तू? हैं? इस दिन के लिए मैंने तुझे बड़ा किया था कि अपने बाप का शहद निकाले। अब इस दिन के लिए बड़ा किया था, इस दिन के लिए बड़ा किया था। एक बार क्लियरली बता दीजिए, आपने मुझे किस दिन के लिए बड़ा किया था, मैं उसी दिन पे आ जाऊंगा। अपने बाप को नहीं पापा, बाप को डांटे नहीं। बाबा आई एम सॉरी, आप गलती से मुझसे डर गए। बाबा सुनिए मेरी बात, संतरे की गोली खाएंगे? हाँ जी खाओ। हाँ खाऊंगा बेटा। जंगल में जाएंगे? जाऊंगा बेटा। शेर पकड़ के लाएंगे? लाऊंगा बेटा। डरेंगे तो नहीं? नहीं बेटा।
वो देख चिड़िया। हाँ बाबा। मेरा पुत्र डर गया है। खैर बेटा, कब तक हम लोग अपनी बातें करते रहेंगे? क्या बात है, क्या ऑडियंस आई है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तुझे पता है हाँ बाबा। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, आज कल ही मैंने उनका गाना सुना। बेबी 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 ओ बेबी। बाबा, मेरे भोले बाबा, वो जस्टिन बीबर का गाना है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं। अच्छा, तो फिर उनका कौन सा गाना फेमस है? बाबा वो गाने नहीं गाते, वो देश संभालते हैं। देश संभालते हैं? हाँ। क्या देश संभाला है उन्होंने, क्या बात है। ट्रूडो साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, कभी कभार देश कितना भी बड़ा हो, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। गलतियाँ? हाँ, ऐसी गलतियाँ? वे आने में मुझे कितनी तकलीफ हुई। मुझे पता है, पूरे रास्ते मैं ऐसे ऐसे गाड़ी चला के आया। ओ बाबा, बाबा इंडिया में स्टीयरिंग व्हील राइट में होता है, यहाँ पे लेफ्ट में ही होता है। अच्छा, हाँ। लेकिन ये तो गलत बात है। कितनी तकलीफ होती होगी हमारे इंडियंस को। आप लोग फिक्र मत करिए, अगले चुनाव में आप लोग मुझे जिताइएगा। अगर मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन गया तो सारी स्टीयरिंग यहाँ से उखड़वा के मैं यहाँ लगवा दूंगा। कोई फिक्र मत करिए। मैं यहाँ के गांव खेड़े में रोड भी बनवा दूंगा। बाबा यहाँ पे रोडे हैं पहले से। तो कोई बात नहीं, मैं रोडें तोड़वा दूंगा फिर बनवा दूंगा और फिर से बनवा दूंगा। मैं यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनवाऊंगा। बाबा यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें पहले से हैं। कोई बात नहीं, मैं उन्हें तोड़वा दूंगा, फिर बनाऊंगा। फिर और ऊंची बिल्डिंगें बनवा दूंगा। मैं यहाँ पर शिक्षा भी फ्री करवा दूंगा। बाबा शिक्षा पहले से फ्री है। यहाँ पर सब कुछ जब है तो ये चुनाव किस बात के होते हैं यार? मैं तो कहता हूँ एक ही बंदे को कंटिन्यू करने दो, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर है? मेरे भोले पापा, इलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अ गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। अरे वाह, अब बात की है तूने यार। थैंक यू पापा। आपको पता है मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है। थैंक यू। वेरी टैलेंटेड बॉय। क्या? ये दिखने में कैसा भी हो, लेकिन आपको पता है ये दूध नहीं देता है। क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट, तू दूध देता है क्या? नहीं पापा। तो वही मैंने कहा, तू दूध नहीं देता है। आपको पता है मेरा बेटा घास भी नहीं खाता। पापा क्या बोले जा रहे हैं आप? अरे जस्टिफिकेशन दे रहा हूं, तू घास नहीं खाता इसलिए दूध नहीं देता। समझ गया पापा, समझ गया। मैं भी आप लोगों को बता दूं, मेरे पापा भले ही स्कर्ट पहनते हो लेकिन ये अंडे नहीं देते। क्यों नहीं देते बेटा? कल रात को 10 अंडे किसने दिए थे तुझे? 10 अंडे का आमलेट किसने खाया था? पापा क्या आपने मेरा जोक खराब कर दिया? और तूने खा खा के जो खुद को खराब किया है उसका क्या है? ढकोसला हो गया, ढकोसला। पापा ढकोसला क्या? साफ साफ कहिए ना कि मैं मोटा हूं। हाँ हाँ हूं मैं मोटा, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग मेरे जैसे मौजूद हैं, भाई साहब आपकी मेरे जैसे जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। मोटापा आपके जीवन का सच्चा साथी है। पैसा आएगा चला जाएगा, दोस्त आएंगे चले जाएंगे, मोटापा एक बार आएगा ना। सच बता रहा हूं आपको, एक चीज याद रखिए जी, बैटरी खत्म हो रही है मेरी। फोन दी बैटरी खत्म हो रही है मेरी। इसे नष्ट ना करें। यह वैंकूवर सिटी तो अभी बनी है, ओबेसिटी पहले से थी, आज भी है और ऐसे रहेगी। है कि नहीं? मेरी टांग है, तेरा हैंडपंप नहीं है। जब देखो कुछ ना कुछ उखाड़ता रहता है। पता है इसने कल क्या किया? क्या किया? मेरे घर पे मेहमान आए थे, मेरे दोस्त की एक बाजू उखाड़ दी इसने। जाते जाते बेचारा मुझे आधा हक करके गया है।
या 50% रिलेशनशिप खराब कर दिया इसने। पता है अभी वो लोगों को ऐसे नमस्ते करता है तो लोग ऐसे करते हैं सामने से, जैसे कि कराटे करने वाला हो। बाबा लेकिन उसका फायदा भी हुआ है। वो कहते ना एक हाथ ले एक हाथ दे, हाँ, वो सिर्फ जी लेता है। तेजी भाजी हाँ तरनजीत भाजी कर रहे ने पर ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ बैटरी डाउन हो रही फोन की। अपना टैलेंट दिखा। मैं दिखा दूं टैलेंट? हाँ, कोई अपना बढ़िया सा डायलॉग सुनाए लोगों को। मेरे पास बहुत सारे डायलॉग है बाबा। हाँ बेटे सुना। मैं सुनाता हूँ। एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? नहीं जाएगा बेटे, नहीं जाएगा। वीजा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तेरे को पता है कि जो बॉडीगार्ड आए थे तुझे छोड़ने, अगर इनको पता चल जाए ना तेरे पास वीजा नहीं है, बहुत मारेंगे। ये डायलॉग नहीं चलेगा, कोई दूसरा वाला सुन। ये मजदूर का हाथ दिखा दिया, सादा को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। स्ट्रैटेजी तो बता, कैसे मारेगा? स्ट्रैटेजी तो बता। मतलब तू उनके घर जाके उन पे कूद जाएगा, मूली के पराठे खा के गैस छोड़ेगा जिससे सब मर जाएंगे, ऐसा कुछ करेगा तो बता। क्या बकवास कर रहा है? कोई बढ़िया से डायलॉग सुनाना। ये 2.5 किलो का हाथ है चड्डा। बस इसी की वजह से प्रॉब्लम हुई, एक्स्ट्रा लगेज भरना पड़ा हम लोग। एक काम कर बेटा, 2.5 किलो छोड़, इसको 1.25 किलो कर, इसको भी 1.25 किलो कर, जाते जाते कम लगेज लगेगा, ठीक है? बाबा मुझे डायलॉग आते ही नहीं है, मुझे नहीं सुनाना कोई डायलॉग। बाबा इतने सारे लोग मौजूद हैं, आप कोई डायलॉग क्यों नहीं सुनाते? सुनाइए ना। मैं सुनाइए बाबा। तेरे कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कौन सा खून पिएंगे बाबा? ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव? नहीं, पूरा बताना पड़ेगा बाबा, सिर्फ ये बोल के नहीं होता है। ब्लड ग्रुप बताइए। कितनी गलत बात है। एक आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, अपना डायलॉग बोल रहा है, उसको बीच में टोक रहा है तू, हैं? किस बेवकूफ का बच्चा है तू? पापा मैं आप ही का बच्चा हूँ। अच्छा बच्ची हो गई मुझसे? अगली बार ऐसी गलती मत करना। मुझे डांट रहा है, कोई बात नहीं, मैं यहां से जा रहा हूं। और सुन, मेरे पीछे मत आना, मैं अकेले जाऊंगा। इंडिपेंडेंट आदमी हूं मैं, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है मैं तो इतना इंडिपेंडेंट हूं, मैं तो नहाता भी अकेला हूं। बाबा सभी लोग नहाते अकेले ही हैं। नहीं बेटे, तुझे पता है जब तू छोटा था ना, मैं तुझे नहलाया करता था। बाबा जब छोटे होते तब तो कोई ना कोई नहलाता है। अच्छा, तो जब मैं छोटा था तो तूने मुझे आके नहलाया क्यों नहीं? तब मैं था ही नहीं। वही तो, तू था ही नहीं, कहाँ चला गया था तू? बाबा मैं आया ही नहीं था। वही तो, आया नहीं था, कहाँ था? तेरा बेचारा छोटा सा गरीब नंगा बाप नहा रहा है वहां पे, हैं? उसे नहलाने के लिए नहीं आया? पापा मैं दुनिया में ही नहीं आया था। लेकिन बाथरूम में तो आ सकता था। बेटा, लव यू बेटे मेरे। एक मिनट। हेलो ड्राइवर, होटल निकालो। होटल नहीं पापा, गाड़ी निकालो। गाड़ी निकाल के कहाँ जाना है? होटल ही जाना है ना? तो मैंने डायरेक्टली होटल निकलवा लिया है। हाँ सुन, चल जल्दी चल, हमें होटल जाना है और फिर नहा धो के अरविंदर के यहाँ खाने पर भी जाना है। अरविंदर कौन है पापा? अरे इतने पंजाबी हैं, कोई ना कोई अमरिंदर होगा ही। ये बात भी सही है पापा। हाँ। रात को खाने पे वहां चलते और सुबह नाश्ते में सतिंदर के यहाँ जाएंगे। मैं पीछे होना ही था। ये सतिंदर कौन है? पापा इतने सारे पंजाबी है, कोई ना कोई सतिंदर होगा ही। ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? और होगा भी तो क्या तुझे अपने घर ले जाएगा खाना खिलाने? एक तो इसकी सेहत भी ऐसी नहीं कि इसको बोलने आ जाओ आपको घर पे कुछ खिला देते हैं। इसको तो बोलना पड़ता है छोड़ दो हमारे लिए। पापा ये बहुत गलत बात है। चलिए नमस्कार, फिर से मुलाकात होगी वैंकूवर। चलते हैं। वो क्या है ना, बाद में साड़ी भी पहननी होती है बहुत टाइम। वापस जरूर आना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।
Yo, my crew are having fun tonight. So थोड़ियां ताड़ियां जोरदार मार दो कि सब ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਪਿਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਆਏ ਨੇ ਕਈ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ जोरदार ताड़ियां So अभी एक स्पेशल कैरेक्टर आप सबके लिए हमारे प्यारे से हाय कौन है वेरी टैलेंटेड एक्टर लाफ्टर चैलेंज कॉमेडी नाइट सारा कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी कीता होया वा लेकिन इन्ना टैलेंट आउंदा कित्थों हुणे वो स्टेज ते आके दसणगे बट उन्होंने प्यार नाल बुलाउणा है 1 2 3 चल दो चंदन चंदन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे चंदन पर वाकई पहुंच चुके हैं स्टेज पे बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू इन्ने महंगाई के दौर च इस गरीब आदमी को इन्नी इज्जत देता गरीब आदमी को इज्जत कोई दिंदा ही नहीं वो हर जगह बेइज्जती होती रहती है अच्छा पंजाबी गल करा हिंदी गरीब आदमी को कोई इज्जत देता ही नहीं है उसकी ज्यादा बेइज्जती होती रहती है मैं अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इतने सारे लोग हमारा शो देखने के लिए आए मैंने हाले भी यकीन नहीं होने कि इतने सारे लोग साडा शो देखने आए हैं मैं पिछले कपिल में पूछता था मैं कपिल ये सचमुच साडा शो देखना है कि नाल कटरीना कैफ बुलाइए तुम अच्छा मैं इतने सब तो पहला वैंकूवर वाले जोरदार तालियां मार दो अपने नाम से क्योंकि इन्ने खूबसूरत देश के विच रहना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बहुत बड़ी अचीवमेंट है यहाँ पे रहना क्योंकि देखो इतना खूबसूरत देश है और मैंने यहाँ पर एक चीज और देखी है हर बंदा बिजी है हर बंदा काम कर रहा है कोई बंदा वेला नहीं है यहाँ पे मैं यहाँ पर जैसे उतरा हूँ मेरे इधर ज्योति भाजी मेरे दोस्त हैं बड़े खास मैंने उनको फोन किया मैं कहा ज्योति भाई मैं पहुंच गया हूँ कहते चंद्र यार मैं बाद में कॉल करता मैं थोड़ा बिजी हूँ वो भी बिजी मैं अपने दोस्त बिल्ले भाई को फोन किया था मैं हेलो बिल्ले भाई मैं पहुंच गया कहते यार मैं बिजी हूँ बाद में कॉल करता हूँ मैं कहा सारे बिजी आ रहे थे मैं पंजाब अपने डैडी को फोन कर देता मैं कहा हेलो डैडी कहते हाँ मैं कहा की कर दे कभी कुछ नहीं बत्ती गई है बैठे हैं उत्थे काम ही कोई नहीं करता अच्छा वैसे इतने कनेडा च बत्ती जाती नहीं है वैसे तो कनाडा में बत्ती जाती नहीं है अगर लाइट चली जाए तो लोग कहते हैं लाइट हैज गॉन दिल्ली में बत्ती चली जाए लोग कहते लो जी बिजली गुल हो गई पंजाब में बत्ती है लोग पता क्या कहते लो जी मर गए जी टाइम नाल ही तो मतलब ये एक कल्चर की बात है अच्छा यहाँ की एक और खास बात है सारे बंदे यहाँ पर अमीर हैं हिंद साहब बैठे हैं टोनी भाजी बैठे सत श्री अकाल जी तो यहाँ पर मैंने एक चीज देखी है सारे अमीर है सारे कोई गरीब नहीं है और आपको पता है ये अमीर और गरीब में बड़ा डिफरेंस होता है जितनी भी अमीर औरतें हैं ना सुबह सुबह उठ के क्या ढूंढती हैं ये सुबह सुबह उठ के अपना शूज ढूंढती हैं वॉक पे जाने के लिए कार की ढूंढती हैं ड्राइव पे जाने के लिए जो गरीब औरतें हमारी जो औरतें वो सुबह सुबह भी कुछ ढूंढ रही होती हैं वो कह रही होती है नहीं जी मेरी सलवार च नाला तू कटे आई ये 9 नंबर की सिलाइयां बड़े भापे तेरे बाह मन वाली पई है थैंक यू सो मच तो मतलब ये एक डिफरेंस है अच्छा जो अमीर औरतें ना भाजी सीटी मार रहे थे आपकी निकल रही है जो अमीर औरतें होती है ना वो लड़ती भी ऐसे है वो पता ही नहीं चलता लड़ती है कि लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है वो एक्सप्रेशन से पता चलता है ये गुस्से में है हमारी गरीब औरत वेरी गुड हमारी जो गरीब औरत है वो तो इधर लड़ते दूसरे मोहल्ले में पता चल रहा होता है कहते यार की गल हुई कहते कुछ नहीं यार बब्बी मोटी फिर लड़ दीजिए अच्छा लड़ाई में भी इतनी ज्यादा डिसिप्लिन होता है इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रही होती है अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारेंगे या 2 थप्पड़ में खुद मार देती है होर मारना कंचना होर मारना आप ही ब्याह में लड़ती होर मारना
मार ही जाना किते, मैं मार के धर्मराज को चल जाना, 2 रोटियां मैं भूखा नहीं मांजांगी, 2 कपड़े डाला धोवांगी, मैं मार ही जाना। अच्छा उन्हें पूछना होया की है, दस दिया नहीं अगो भैन जी होया की है, उन्हें पूछा होया कि मैं जी बचन दे सी ओ भैन जी दसो सही। अच्छा एक जुत्तियां भी मैं खावा तो दसा भी मैं भाजी 3 मेरे न्याणे जे मैं लैके नहर च छाल मार देनी जे। तो ये अमीर और गरीब का ये कल्चर है, ये जो गैप है ये कभी भी फिल नहीं हो सकता। अच्छा आपको पता हमारे बच्चों में और आपके बच्चों में बड़ा फर्क है। बच्चे वैसे तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन वो जिनको एटिकेट्स हैं। अभी मैं पीछे ऊपर आ रहा था स्टेज पे, एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया, कहता अंकल अंकल आप दूध पी लेते हो? मैं कहा हाँ बेटे मैं पी लेता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो हमारा कुत्ता भी पी लेता है। बहुत ज्यादा फर्क है, वही बच्चा जे मेरा भरा। आई लव यू बाजी। सो अमीर बच्चों में और गरीब बच्चों में बड़ा फर्क है। जैसे आपके बच्चे ना, वो जैसे सुबह सुबह उठते हैं, वो सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं, ब्रश करने चले जाते हैं खुद ही, या योगा कर रहे होते हैं, या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। हमारे बच्चे उठते सारे रोना शुरू कर देते हैं। बैटरी ऑलमोस्ट गॉन है जी, बंद हो जानी है, सॉरी बंद हो जाएगी एनी टाइम, सो आई एम वेरी सॉरी। बैटरी सेल फोन डाउन। पता ही नहीं होता वो क्यों रो रहे हैं। बच्चे हुआ क्या है? अच्छा एक और बात है, इनको चुप कराओ ना और ज्यादा रोना शुरू हो जाए। बेटे रोना नहीं। अच्छा ऊपर से रोते ऐसे हैं जैसे दुनिया खत्म हो गई है। ये सही बात है। आपको बच्चा है, आपको पता है जब नो सॉरी बैटरी मेरी बैटरी खत्म हो गई सेल फोन की जी, बंद हो जाना, सॉरी वेरी सॉरी जी।